गरुड़ सोच, ईगल माइंडसेट। अगर ऊंचा उड़ना है तो नीचे वालों की बात मत सुनो। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था जहां ज्यादातर लोग साधारण सोच के साथ साधारण जिंदगी जी रहे थे। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। जब बाकी लोग जमीन पर चलने की सोचते थे, आरव आसमान की ओर देखा करता था। आरव का सपना था कुछ बड़ा करना, ऐसा कुछ जो लोग उसके जाने के बाद भी याद रखें। लेकिन समस्या यह थी कि आरव के आसपास कबूतरों की भीड़ थी। कबूतरों की सोच, कस्बे के लोग रोज एक ही तरह की बातें करते हैं। इतना सोचकर क्या मिलेगा, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं बनता, जो चल रहा है वही ठीक है, ज्यादा उड़ने की कोशिश तो गिर जाओगे। ये बातें रोज आरव के कानों में पड़ती। उसके दोस्त कहते, आरव इतना मेहनत क्यों करता है, आखिर में वही नौकरी मिलेगी जो सबको मिलती है। घर वाले भी डरते थे। माँ कहती, बेटा सपने अच्छे हैं लेकिन हकीकत भी देखो। आरव चुप रहता, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती, मैं कबूतर नहीं हूं, मुझे गरुड़ बनना है। पहला संघर्ष, आरव ने बड़े शहर में जाकर कुछ अलग करने का फैसला किया। लोग हंसे, इतना छोटा लड़का, बड़े सपने, अकेले क्या कर लेगा। लेकिन गरुड़ अकेले ही उड़ता है। शहर में आरव को संघर्ष मिला। छोटी सी जगह, कम पैसे, दिन रात मेहनत, कई बार असफलता हाथ लगी, कई बार अपमान, कई बार ऐसा लगा कि सब सही कह रहे थे कि वो गलत है। एक दिन थककर आरव पार्क में बैठा था, तभी उसने ऊपर देखा। आसमान में एक गरुड़ उड़ रहा था, अकेला, ऊंचा, शांत। बाकी पक्षी नीचे थे, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए। उसी पल आरव को समझ आया, गरुड़ कभी कबूतरों के बीच समय बर्बाद नहीं करता, वो अपनी उड़ान पर ध्यान देता है। नीचे वालों की आवाज, जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, नीचे वालों की आवाज और तेज होती गई। अब भी कुछ नहीं बना। देखा, हमने कहा था, वापस आ जा, ये सब तेरे बस का नहीं। ये वही लोग थे जिन्होंने खुद कभी उड़ने की कोशिश नहीं की थी। आरव समझ चुका था, जो लोग खुद ऊंचा नहीं उड़ पाते, वो दूसरों की उड़ान से डरते हैं। उसने फैसला किया, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा सिवाय अपने लक्ष्य के। गरुड़ की परीक्षा, गरुड़ की खासियत होती है, वो तूफान से नहीं डरता। जब तूफान आता है तो कबूतर छुप जाते हैं, लेकिन गरुड़ तूफान के खिलाफ उड़ता है ताकि और ऊंचाई मिल सके। आरव की जिंदगी में भी तूफान आया। जिस काम पर वो सालों से मेहनत कर रहा था, वो अचानक फेल हो गया। पैसे खत्म हो गए, दोस्त साथ छोड़ गए। एक रात वह अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसे अपने अंदर से आवाज आई, यही वो पल है जहां कबूतर रुक जाते हैं और गरुड़ जन्म लेते हैं। खुद पर विश्वास, आरव ने फिर शुरुआत की। इस बार और शांत और केंद्रित, ना शोर, ना दिखावा, ना सफाई, बस काम। लोगों को लगा वो हार मान गया है। असल में वो खुद को मजबूत कर रहा था। धीरे धीरे उसके इस काम के बारे में लोग बात करने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब पूछने लगे, ये सब कैसे किया। आरव मुस्कुराता लेकिन जवाब नहीं देता। ऊंचाई का मतलब, समय के साथ आरव सफल हुआ, नाम भी मिला, पैसा भी, लेकिन सबसे बड़ी बात आत्मसंतोष। एक दिन वही कस्बे के लोग उसके पास आए, हमें नहीं पता था तुम इतना आगे निकल जाओगे। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं आगे नहीं निकला, मैं बस अपनी ऊंचाई पर उड़ रहा हूं। अंतिम सीख, आरव ने एक दिन बच्चों से बात करते हुए कहा, अगर ऊंचा उड़ना है तो नीचे वालों की बात मत सुनो। गरुड़ कभी कबूतरों के बीच समय बर्बाद नहीं करता, उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। उसने आगे कहा, आपकी चुप्पी आपकी ताकत है, आपकी निरंतरता आपकी पहचान है। और याद रखना, हर कोई समझे ये जरूरी नहीं, बस आप खुद पर विश्वास करो। मॉरल कहानी की सीख, बड़ी सोच रखने वाले लोग हमेशा अकेले होते हैं। नीचे खड़े लोग हमेशा ऊपर उड़ने वालों को गलत कहते हैं। असली सफलता शोर में नहीं, फोकस में होती है। गरुड़ बनो, कबूतर नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें।
याद रखें, सकारात्मक सोच ही असली जादू है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।